एक दिन की बात है। कृष्णन जंगल से गुजर रहा था। बहुत गर्मी है यहाँ, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कृष्णन कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखा। कुआं? अरे वाह! बचाओ, बचाओ हमें! भाई मेरे, मदद करो, ये सब जंगली जानवर हैं, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम वचन देते हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे भाई, और हम तुम्हारे काम भी आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले मुझे पीने के लिए पानी दो। कृष्णन ने बाल्टी नीचे फेंकी और शेर ने उसमें पानी भर दिया। फिर कृष्णन ने बाल्टी ऊपर खींची। कृष्णन ने अपनी प्यास बुझा ली। चलो अब ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले मेरी। नहीं, हमारी। मैंने कहा ना, पहले मेरी। हम क्यों झगड़ रहे हैं? भाई तुम ही बताओ, तुम सबसे पहले किसकी मदद करना चाहते हो? क्योंकि शेर ने मेरी मदद की तो पहले मैं उसी की मदद करूंगा। कृष्णन ने रस्सी नीचे फेंकी और शेर सिंह ने उसे अपनी कमर पे बांध ली। खींचो दोस्त। शुक्रिया दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। मैं शेर सिंह हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। मैं यहीं इस जंगल के अंत में एक गुफा में रहता हूँ। शेर सिंह कृष्णन के नजदीक जाता है और कृष्णन को गले लगा लेता है। तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्त, एक सलाह है, इस इंसान की मदद मत करना। शेर सिंह वहां से चला गया और अब लाला फिर से चिल्लाने लगा, मुझे खींचो भाई, पहले मुझे। शेर बहुत भारी था, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं अभी सबसे हल्के जीव को खींचूंगा। तो फेंको रस्सी। कृष्णन ने रस्सी पे बाल्टी बांधी और कुएं में फेंकी। तुम मुझे खींच लो। कृष्णन ने रस्सी खींची। इस बार उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। धन्यवाद भाई, मैं नागेश हूँ और मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अगर तुम कभी मुश्किल में फंसे तो सिर्फ आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नागेश कृष्णन के पैरों के पास आया और उसने कृष्णन के पैरों पर अपना माथा रखा। मेरी मानो तो इस इंसान की कभी मदद मत करना। और फिर नागेश वहां से चला गया। अब कृष्णन ने रस्सी वापस नीचे फेंकी और बंदर ने लपक के रस्सी पकड़ ली। बंदर बड़ी आसानी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। कुएं से बाहर निकलते ही बंदर कृष्णन पे कूद गया। मुझे मत काटना, मैंने तुम्हारी मदद की है। बंदर ने कृष्णन की चुम्मी ली। भाई, मैं बाली हूँ, इस जंगल का वानर राज। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम इस जंगल में फिर कभी वापस आए तो मुझसे जरूर मिलना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। शुक्रिया भाई। बाली वहां से चला गया और फिर लाला करोड़ीमल वापस चिल्लाने लगा, भाई अब जब तुमने सभी जानवरों की मदद कर दी तो मेरी भी कर दो। हाँ, जरूर। कृष्णन ने रस्सी फेंकी और लाला ने रस्सी अपनी कमर में बांध ली। कृष्णन ने रस्सी खींचना शुरू किया। लाला बहुत भारी था।
आखिर कृष्णन ने लाला को ऊपर खींच ही लिया। धन्यवाद मित्र, तुमने लाला की जान बचाई। मैं एक सुनार हूँ। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी मदद या पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। मेरी दुकान यही पास के गांव में है। किसी से भी लाला करोड़ीमल के बारे में पूछना। हाँ। ठीक है लाला जी, चलिए मैं अब चलता हूँ, मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। लाला और कृष्णन दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़े। इस बात को अभी 6 महीने हो गए थे और आज कृष्णन फिर जंगल आया था। कृष्णन कुएं के पास गया और उसने पानी के लिए बाल्टी फेंकी। उसे 6 महीने पहले की वो घटना याद आई और साथ ही बाली का वादा। बाली, 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 बाली। कृष्णन की आवाज जंगल में गूंजी और बाली के कानों तक पहुंची। बाली उछलता कूदता कुएं तक पहुंचा। भाई वाह, आखिर तुम जंगल लौट आए। हाँ भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्यों नहीं भाई। बाली ने तालियां मारी और 2 बंदर वहां पहुंचे। बाली ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बोला और सारे बंदर यहाँ वहां चले गए और कुछ ही देर में बहुत सारे फल लेके लौटे। हाँ भाई, ये सब तुम्हारे हैं। कृष्णन ने हड़बड़ी में फल खाए। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। 2 दिनों से? पर क्यों? क्या बताओ भाई, इंसानों की दुनिया में हर चीज के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए तो जंगल आया था कि कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लूं और उन्हें बेच के पैसे कमाऊं। तो तुम्हारी मदद शेर सिंह कर सकते हैं। वो जंगल के राजा हैं। चलो मेरे साथ। कृष्णन बाली के साथ शेर सिंह की गुफा के बाहर पहुंचा। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह। शेर सिंह कृष्णन को देख बहुत खुश हुआ। दोस्त, इतने दिनों बाद, वाह, आओ आओ। शेर सिंह, कृष्णन को तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो दोस्त। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने आया हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? शेर सिंह गुफा के भीतर गया और भीतर से कुछ सोने के गहने ले आया। ये लो दोस्त, तुम इन्हें बेचो और कोई व्यवसाय शुरू करो। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णन ने वो गहने ले लिए और तभी उसे लाला करोड़ीमल की याद आई। कृष्णन लाला करोड़ीमल की दुकान में पहुंचा। आओ आओ भाई, तुम्हारी ही दुकान है, आ जाओ। शुक्रिया भाई, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बोलो। मुझे ये गहने बेचने हैं। ये मुझे शेर सिंह ने दिए हैं। हाँ हाँ दिखाओ। लाला गहने देखकर चौंक गया। ये तो युवराज के गहने हैं। इसका मतलब शेर ने युवराज को खा लिया, इसीलिए युवराज पिछले महीने से गायब है। क्यों न मैं राजा जी को ये बता दूं कि उनके युवराज का कातिल मेरे पास है, तो हो सकता है वो मुझे उपहार दें। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करो, मैं इनकी जांच करके आता हूँ। ठीक है लाला जी। लाला वो गहने लेकर राजा के पास पहुँचा। प्रणाम राजा जी, ये देखिए आपके युवराज के गहने। ये तुम्हें कहाँ मिले? एक आदमी इन्हें मेरे पास बेचने आया है और मुझे लगता है उसने युवराज का खून किया है। क्या? सैनिक,
उस व्यक्ति को कैद कर लो और उसे अगले महीने सूली पे चढ़ा देना। राज सैनिकों ने कृष्णन को कैद कर लिया। कृष्णन कैद खाने में रो रहा था। मेरी मति ही मारी गई थी जो मैं इस सुनार के पास आया। मुझे जानवरों ने सावधान किया था। वो जंगली जानवर इस इंसान से बहुत अच्छे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी कृष्णन को नागेश की याद आई। नागेश, मेरी मदद करो। नागेश वहां प्रकट हो गया। क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ कैद खाने में? कृष्णन ने पूरी कहानी सुनाई। तो ये बात है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? मैं राजा की रानी को डस लूंगा और किसी भी वैद्य के पास उसका इलाज नहीं होगा। सिर्फ जब तुम रानी के सर पर हाथ रखोगे तो वो ठीक हो जाएगी। नागेश ने रानी को डस लिया और वो नीली पड़ गई। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया पर कोई फायदा नहीं। अंत में राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरी रानी को फिर से तंदुरुस्त कर सकता है, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के और 1 महल उपहार दूंगा। कृष्णन ने सिपाही से कहा, इस राज्य में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी रानी की जान बचा सकता हूँ। कृष्णन को बुलाया गया और उसने जैसे ही रानी के सर पे हाथ रखा, रानी ठीक हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार नहीं है महाराज, ये मेरे जंगली दोस्तों की देन है। मैं समझा नहीं। महाराज, आपने मुझे ऐसे गुनाह की सजा दी है जो मैंने किया ही नहीं। कृष्णन ने रोकर अपनी सारी व्यथा बताई। उस लाला करोड़ीमल को कैद कर लो। और कृष्णन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णन को 1000 सोने के सिक्के और महल उपहार दिया जाए। ईमानदार कृष्णन को अपना उपहार मिल गया और बेईमान लाला करोड़ीमल को सजा। और साथ ही हमें ये सबक मिला कि जंगली जानवरों में इंसानों से ज्यादा ईमानदारी होती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।